नाज़रीन, इस वक्त हम कादिर नगर में मौजूद हैं। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि ये वो गांव हैं जो तकरीबन ये सैलाबी रेला जो है उसको बहा के ले गया है, और कई लोग अभी भी इस इलाके से जो यहाँ के रहायशी थे, यहाँ के लोकल से, वो अभी भी कई जो है वो मिसिंग हैं। यहाँ पे जो मेरे बैकग्राउंड में आपको घर नजर आ रहा है, मेरे अकब में जो आपको घर नजर आ रहा है, ये वो घर है जहाँ पे शादी का एक इवेंट हो रहा था और उसी दौरान यहाँ पे सैलाब आया और कई लोग, तकरीबन 40 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें मेहमान भी शामिल थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और सैलाबी रेला इस घर को बहा कर ले गया, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 लोग तो जख्मी हुए हैं, बाकी जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। जो ओनर हैं इस घर के, जिनके घर में शादी हो रही थी और जब ये हादसा पेश आया, उनसे हम बात करेंगे और मजीद जो तफसीलात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपका घर है यहाँ पे? हाँ, घर इधर था, 2 मंजिला इमारत था इधर, और इसके बैक साइड पे एक नया हमने बनाया था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गोदाम था और ये हमारा उजरा है। हालांकि ये उजरा नदी के करीब है, घर इधर था। यहाँ पे अच्छा, शादी किसकी हो रही थी? मेरे भतीजे की। अच्छा जी। तो कितने लोग थे घर में? टोटल 29-30 हमारे थे, और पड़ोसियों के बचने के लिए यहाँ आए थे। उनका अपना कच्चा घर था, उसमें एक बूढ़ी और उसका एक नवासा वो उधर बच गया, और जो यहाँ आए थे और हमारे सारे वो तूफान बहा के ले गए। तो घर में शादी का इवेंट हो रहा था? हाँ, हो रहा था, बस स्टार्ट किया था, मेहमान नहीं आए थे, लेकिन हमने तो तैयारियां शुरू की थी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना पड़ोस के लोग आए। हाँ, ये तो बचने के लिए आए थे। सैलाब उन्होंने ऊपर देखा, ये मनाजिर देखे, ऊपर आसमानी बिजली गिर रही थी उधर पहाड़ों पर। जिस भतीजे की शादी थी, जो दूल्हा था, वो कहाँ पे था? वो मलेशिया में था, और उस वक्त वो आ रहा था, पेशावर से निकला था और मर्दान के करीब था, राबता हो रहा था। घर में मेरा जो भाई था, मैं स्कूल में था, मैंने उसको कॉल किया कि हालात कैसे। वो नॉर्मल सैलाब जो आ रहा है इससे पहले उस तरह आया था। वो कह रहा था कि बस, मैंने उससे पूछा उजरे के बारे में कि हाँ वहाँ ऊपर आया है या नहीं सैलाब, तो उसने कहा कि उधर नहीं आया, हेर हीरत है। और मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि हाँ आप निकले यहाँ से, क्योंकि मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इस तरफ 100 से ज्यादा ये आसमानी मनाजर कैसे थे, क्या देखा आपने? मैंने उधर जो देखा था ना, स्कूल में मैं बाहर निकला, बरामदे में खड़ा था और साथी टीचर्स भी थे। पहले तो नॉर्मल सैलाब था, इसके बाद जो आया ना, और ऊपर जो जितने भी बंगले और इमारत थे, मकानात थे, मस्जिद, गाड़ियाँ, गिराज, ये इस तरह बहा के ले गए कि ये लकड़ियाँ उठा के बस, या कागज के टुकड़े, इतने आसान। हमारा स्कूल जो है वो घर के करीब है, तो हम ऊपर चढ़े, हम गिर के उठते ऊपर पहुंचे। यहाँ पे एक चोटी है, वहाँ हम पहुंचे ना, तो इधर देखा तो बस 5-6 मिनट के अंदर नक्शा पलट गया सारा। फिर हम आए, रोड के उस साइड पे हम खड़े हो गए, और ये सैलाब इस साइड पे बह रहा था, उस साइड पे भी। वहाँ पे हमने तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ये मनाजिर देख रहे थे। मनाजिर को लोगों को घरों से निकलने का टाइम नहीं मिला, या उनको बचाने की मोहलत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि वो तो मैं आपको क्या सेकंडों का हिसाब था। इसके अंदर हमारी जो फैमिली थी, उसके अंदर हमारा एक कजन आया था, वो सिर्फ वहाँ बाग के उधर चला गया, वो बच गया, और बाकी सारे बहा के ले गए। 2-3 वहाँ पे फंस से लकड़ियों में, वो बच गए, और बाकी सारे बहा के ले गए। और जो वहाँ पे फंसा, मैंने आपको ये बताना था कि हम उधर बैठे थे घंटा 1.5 घंटा, और ये मनाजिर देख रहे थे कि वो हाथून वो आधी नजर आ रही थी और आधी नहीं। थोड़ा सा तफसील से बता दो। तो थोड़ी देर बाद मेरी भतीजी निकली एक जगह से, तो हमने इशारों से उनको समझाया कि आए और उसको निकाल ले।
जब वो आई तो उसने कोशिश की, लेकिन वो तो लकड़े के अंदर फंस चुकी थी। अच्छा, जिसकी शादी थी आपका भतीजा, वो फिर इस वक्त कहाँ है? अभी है इधर। अभी तो हमारे मनाजिर नीचे लाशें भी आए हुए हैं, उनके ढूंढने के लिए भी लोग, हाँ पठान भी है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, पूछने के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा, ठीक इधर है। आप यहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, मैं यहाँ पे जो है ना हमारी एक टीम आई हुई है और हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए क्या हैं। देखा है यहाँ पे? यहाँ पे तो हमने जो है ना तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। सारे के सारे जो मकानात है वो गिर चुके हैं और एक बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो नीचे है तो एक मकान के ऊपर यहाँ का जो मलबा है वो उसके ऊपर डेड हो गया है। वहाँ पे नीचे जो आपने शायद देखा होगा। तो अभी ये जो मलबा हमने देखा है, आपके मुताबिक अभी भी इनके नीचे लोग दबे हुए हैं? हाँ, हमने वहाँ के जो मकीन है वहाँ से पता किया तो वो कह रहे थे कि इसके नीचे जो है ना लोग शायद मिल जाए और अभी हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना मशीनरी लेकर आए कि ताकि उसके साथ जो है ना वो मलबा हटाया जा सके। आपको क्या मुश्किलात हैं? हेवी मशीनरी यहाँ पे? मशीनरी नहीं है ना। अब अभी तक जो है ना ये लोग कह रहे हैं कि 3-4 दिन से जो है ना ये सिलसिला जारी है और अभी तक जो है ना हेवी मशीनरी नहीं पहुंची। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और जो मजीद जो फसलों के हवाले से बात की जा रही है या जो घर तबाह हुए हैं वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं।